एक टाइम था जब पल्सर एक एस्पिरेशनल ब्रांड था। आज की तारीख में ये बोला नहीं जा सकता है क्योंकि पल्सर को डाइल्यूट करने वाले भी बजाज ही हैं। 125, 135, 150, 180, 200, 220, 250 और फाइनली अभी 400 आ गई है। बट वो जो एस्पिरेशनल वैल्यू है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है बजाज विद दिस वन NS400 Z, जो कि आज लॉन्च हुई है एट एन अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 1,85,000। इंट्रोडक्टरी प्राइस है बाय द वे, थोड़ी दिनों बाद चेंज हो जाएगी। बट मुद्दा ये है कि क्या ये सच में एस्पिरेशनल बन सकती है और डोमिनार 400 जो कि सेम फ्रेम और सेम इंजन के साथ में आती है उससे कितनी अलग है, एंड शुड यू कंसिडर दिस और दी डोमिनार 400, उन दोनों की बात करने वाले हैं। नमस्कार खमागड़ी दिव्यों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्रांड स्पैंकिंग न्यू पल्सर NS400 Z। Alright, so the first things first, the frame वही है पेरीमीटर फ्रेम जो कि हमने डोमिनार 400 में देखा है। और पेरीमीटर फ्रेम एक्चुअली थोड़ी सी स्पोर्टी मोटरसाइकिल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और क्योंकि ये उनकी अभी तक की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल है तो पेरीमीटर फ्रेम ऑलरेडी इनके पास में था। ऑफ कोर्स जो फ्रंट सेक्शन है पेरीमीटर फ्रेम का वो एग्जैक्टली सेम है जो कि आपको डोमिनार 400 में मिलता है। इट्स जस्ट रेयर सेक्शन, स्विंग आर्म, ये जो चीज़ें हैं थोड़ी अलग की गई है। सस्पेंशन जो हैं वो अलग किए गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन 43 mm का आपको USD मिलता है, जो गोल्डन में आपको दिया गया है, स्पेशली व्हाइट कलर के साथ में एक्चुअली अच्छा लग रहा है। ये 43 mm का है, अच्छा खासा है, तो वहाँ पर भी थोड़ी वेट सेविंग हुई है। फिर एलॉय व्हील्स, टायर जो है उनका वेट थोड़ा सेव हुआ है। तो टोटल वेट जो है डोमिनार 400 से अगर आप इसका कंपेयर करोगे तो लगभग 13 से 14 किलो कम हुआ है, विच इज़ अ लॉट टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि डोमिनार की ये बहुत बड़ी कमी थी कि भैया भारी लगती है। और आपको याद हो तो बजाज ने एक एड कैंपेन निकाला था डोमिनार 400 के टाइम पर, ये बोला था कि भैया हाथी क्यों पालना है, बट उनके पास खुद के पास एक हाथी था जो कि बहुत भारी था। वन मोर थिंग दैट हैज चेंज्ड इज द व्हील बेस। व्हील बेस इसका छोटा हो गया है, एग्जैक्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा डोमिनार के फ्रेम के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें जब आप मिलाते हो तो 13 से 14 किलो बचते हैं। इसका मतलब ज़्यादा यंगस्टर्स इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और क्योंकि व्हील बेस कम हुआ है दैट मीन्स इट विल बी अ लॉट ईजियर टू मनूवर इन द स्ट्रीट। अब अगर आप कंपनी की बात करोगे तो कंपनी ये बोलती है कि ये स्ट्रीट फाइटर है, डोमिनार 400 स्पोर्ट्स टूरर है। अब देखिए, हम यूरोप में नहीं रहते हैं और अमेरिका में नहीं रहते हैं जहाँ पर लोग अपनी अपनी नीड के हिसाब से अलग अलग मोटरसाइकिल रखते हैं। मैं वीकेंड पे ये चलाऊंगा और ऑफिस जाऊंगा तो ये चलाऊंगा, बीवी के साथ ये चलाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। एक ही मोटरसाइकिल होती है। सो टेक्निकली इट्स द राइट बैलेंस जो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 सीसी का मोटरसाइकिल है, ठीक ठाक इंजन पावर है। इनफैक्ट पावर की भी अगर आप बात करोगे तो 40 HP और 35 न्यूटन मीटर्स है, जो कि इसे पावरफुल बनाता है। और वेट कम हुआ है तो पावर टू वेट रेशियो और टॉक टू वेट रेशियो जो है वो बेहतर ऑब्वियसली होगा। चलने में कैसी है आई कैन टॉक अबाउट इट, बट सुनने में कैसी है लेट मी शो यू। ऑलराइट, सो द एग्जॉस्ट साउंड, हियर वी गो, इट्स इन द आइडल। साउंड स्पोर्टी ऑफ कोर्स, और ऐसी मोटरसाइकिल के साथ में आपको स्पोर्टी साउंड ही चाहिए होता है। पर जैसे कि मैंने बोला कि अभी मैंने चला के नहीं देखा है, और अगर मेरी हाइट के जितनी है आपकी 5-6 के आसपास, तो 807 mm की जो सीट हाइट है वो ठीक ठाक मैनेजेबल है। 5-6 मेरी हाइट है बाय द वे। अगर आप उससे लंबे हो तो कोई दिक्कत होती नहीं है, उससे नीचे भी होंगे तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वेट जो है कम हुआ है और यहाँ से नैरो लगती है कंपेयर टू द डोमिनार। अब थोड़ी बहुत डिज़ाइन की भी बात कर लेते हैं। वैसे डिज़ाइन की अगर आप बात करोगे तो NS200 अगर आपने देखी है तो उसी का रेप्लिका बोल सकते हो आप। बस ग्राफिक वाफिक्स थोड़े बहुत अलग किए गए हैं, NS की बैजिंग यहाँ पे दे दी गई है। फिर उसके बाद में कलर कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा प्ले करने की कोशिश की है। दिस पर्टिकुलर कलर आई प्रेफर दिस कलर ऑनेस्टली, और रेड कलर में भी एक्चुअली अच्छी लगती है। बट ये जो फ्रंट है ये थोड़ा N की याद दिलाएगा, मतलब मिक्स एंड मैच किया है। NS का फ्रंट थोड़ा सा अलग है, वो चीज़ है। फिर डिस्क ब्रेक की अगर आप बात करोगे 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है। पीछे आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। दैट मीन्स डुअल चैनल ABS आना ऑफ कोर्स लाजमी है, और ब्रेकिंग ड्यूटीज इसकी अच्छी होनी चाहिए। बट अगेन वो जब ड्राइव राइड करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। बट लिक्विड कूल्ड इंजन, अ पेरीमीटर फ्रेम, अ लाइटर मोटरसाइकिल विल डेफिनेटली मेक इट एक्साइटिंग। ऑलराइट, सो यू गेट अ न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि हम इनकी और मोटरसाइकिल्स में देख चुके हैं। ये ब्लैक एंड वाइट है, कलर TFT जैसा नहीं है आपके लिए। बट हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है मोड्स। इसके अंदर आपको राइड मोड्स मिलते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो है स्विचेबल है, बट वो कुछ सर्टेन कंडीशन में होता है। जैसे कि मैं अभी जाता हूँ, 2 बार मैंने टैप किया सेट वाला बटन और फिर हम गए व्हीकल इन्फो। ये राइड मोड्स आ रहे हैं। राइड मोड्स के अंदर अगर आप स्पोर्ट मोड में हो या ऑफ रोड मोड में हो तो देखिए क्या होता है। मैं एक बार ऑफ रोड एक्टिवेट कर देता हूँ
ऑफ रोड मोड एक्टिवेटेड, बैक जाते हैं और ये MTC आपको दिख रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। लंबा दबा के रखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है इसका ऑफ हो जाएगा। तो दैट मीन्स काफ़ी अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, डुअल चैनल ABS हो गया, फिर राइड मोड्स हो गए। सो डिफरेंट राइड मोड सिर्फ नाम के लिए नहीं है, गिमिक नहीं है ऑनेस्टली। पहली बात तो देखिए, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, राइड बाय वायर थ्रॉटल आपको दिया गया है जो कि डोमिनार में नहीं मिलता है। यहाँ पर राइड मोड्स मिलते हैं जो कि डोमिनार में नहीं मिलते हैं, और राइड मोड सिर्फ नाम के नहीं, कई मोटरसाइकिल्स में आ जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली ट्रैक्शन कंट्रोल का इंट्रूजन भी आपको ऑन ऑफ करना हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। फिर आपको कितनी सेंसिटिविटी चाहिए सर्टेन कंडीशंस में, आप रेगुलर रोड पे चला रहे हो या रेनी कंडीशन में चला रहे हो या खराब रास्ते पे चला रहे हो, तो उस टाइम पर कितना इंट्रूजन चाहिए। तो टॉर्क कर्व जो है वो एक अलग तरीके से बिहेव भी करता है कि आपको किस जगह पे ट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ सम्स अप दिस होल थिंग कि एक मॉडर्न मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश की है, एक अच्छी प्राइसिंग दी है 1,85,000, जो कि यंगस्टर्स एक्चुअली जा सकते हैं। जो लोग R15 जा रहे हैं या जो लोग ज़्यादा प्राइस होने की वजह से डोमिनार नहीं जा रहे थे, उनके लिए दिस कैन बी अ ग्रेट मोटरसाइकिल। क्वालिटी लेवल्स जो जितने अभी हमको नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की मोटरसाइकिल नज़र आ रही है, बट चलाने में कैसी है, फ्यूल एफिशिएंसी कितना आपको देगी, और बाकी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की बात हम करेंगे अपने फर्स्ट राइड रिव्यू में। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।